नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। मां चंद्रघंटा का रूप अलौकिक रूप है। सिंह पर सवार देवी चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिसमें त्रिशूल, तलवार, धनुष, गदा आदि अस्त्र और शस्त्र लिए हुए हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की है। देवी के माथे पर घंटे का आकार का अर्ध चंद्र स्थापित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता ने दैत्य और असुरों का वध करने के लिए ये अवतार लिया था। तो आज मां चंद्रघंटा की किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ उन्हें प्रिय है, उसके बारे में हम जानेंगे और इस विषय पे हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज की पूजा अर्चना की क्या कुछ विधि रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेझिझक और अपनी समस्या का हल आचार्य जी से तुरंत जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप तुरंत हमसे जुड़ सकते हैं और हम पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 012071533787 012071533826। चलिए बिना देरी के आचार्य जी का रुख कर रहे हैं और उनसे आज के विषय के बारे में जानेंगे। आचार्य जी, शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। भक्त जो है पूरी तरीके से माँ शारदा के, माँ शक्ति की आराधना में विलीन है। आज तीसरे दिन माँ के जो स्वरूप है चंद्रघंटा की, उनकी पूजा अर्चना होती है। अब किस तरीके से माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना करनी होती है, क्या कुछ उनका विधि विधान रहता है, क्या कुछ माँ चंद्रघंटा को प्रिय है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, माँ चंद्रघंटा का रूप एक अलौकिक रूप है और अंकुर जी सिंह पर सवार हैं। चंद्रघंटा की 10 भुजाएं होती हैं। इनके हाथ में त्रिशूल है, तलवार है, धनुष है, गदा है, आदि आदि शस्त्र इनके हाथ में है। इनकी मुद्रा युद्ध की तो है ही, पर देवी के माथे पर घंटे का आकार का अर्ध चंद्रमा भी स्थापित है। इसीलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा ने दैत्यों और असुरों का वध करने के लिए ही अवतार लिया था। चंद्रघंटा तीसरी माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा होता है। चंद्रघंटा देवी को नारंगी रंग बहुत पसंद है। कहते हैं कि नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर देवी की पूजा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ऐसे मुक्ति मिलती है। चंद्रघंटा को प्रसाद क्या लगाए, ये बड़ा संशय रहता है भक्तों के दिमाग में। घंटा देवी को आज के दिन गाय के दूध से बनी मिठाइयां जैसे खीर, रबड़ी का भोग लगाएं। शारीरिक और मानसिक कष्टों से छुटकारा आपको देने में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। माँ भगवती को साधक आध्यात्मिक शांति के लिए और साथ में समृद्धि और वैभव के लिए पूजा जाता है। चंद्रघंटा के लिए फूल की बात करें, शंख पुष्पी का फूल अर्पण करें। शंख पुष्पी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय होता है और बीज मंत्र है ओम श्रीम शक्ति नमः, ओम श्रीम शक्ति नमः। और पूजा का मंत्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अच्छा, खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में मंगल कहीं नीच का है या मंगल की महादशा है या मंगल कमजोर हो रहा है, मंगल की दृष्टि ठीक नहीं है, उन लोगों को चंद्रघंटा की उपासना जरूर करनी चाहिए। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को खत्म कर देती है। पूजा से साधक के सारे काम बनते हैं और पाप समाप्त होते हैं। माँ की कृपा से कभी बुरी शक्तियां परेशान नहीं करती। साहस के साथ सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और
तीसरा जो स्वरूप है, हम्म, ये मान के चलिए कि ये राक्षसों का वध करने के लिए ये देवी को माना जाता है। जी। तो शत्रु नाम की चीज रहती ही नहीं। हम्म, क्यों? देखिए, माँ के हाथ में, हम्म, जैसे पूर्व में बताया, हम्म, त्रिशूल और तलवार और गदा, हम्म, एक बिल्कुल रुद्र रूप होता है। जी। इनका रंग भी स्वर्ण के समान चमकीला होता है। हम्म, चंद्र घंटा के लिए विशेष रूप से आज जब आप पूजा करें तो अपने लोकाचार शिष्टाचार के अनुसार जोत लें और संपूर्ण परिवार के साथ बैठ करके पूजा करें, हम्म, आरती जरूर करें। जी। जोत लेने की परंपरा है तो जरूर लीजिए। हम्म, इसके साथ में किशमिश, काजू, बादाम आदि जो है ड्राई फ्रूट्स के भी हम्म, आपको अर्पण करना है हम्म, और प्रसाद के रूप में फिर बांटना है। जी। ये है चंद्र घंटा जी, देवी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने पूरा विधि विधान बताया है कि किस तरीके से माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ उन्हें भोग लगाना है, प्रसाद में क्या कुछ उन्हें प्रिय है। साथ ही आचार्य जी, वस्त्रों की अगर बात की जाए तो वो भी आपने बताया है कि जो केसरिया रंग है वो माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। तो ऐसे में हम खुद भी धारण करके उसी में पूजा अर्चना करें। और अगर माँ को, अगर हम जैसे कि जिन लोगों ने घट स्थापना घर पे की हुई है, तो माँ की अगर स्वरूप की बात की जाए और उनको अगर वस्त्र धारण करवाने की बात की जाए तो उन्हें भी नारंगी रंग ही वस्त्र धारण करवाना होगा हमारे साथ साथ। नारंगी रंग ही पसंद है माँ को, जी। और नारंगी केसरिया रंग जो है पहन करके पूजा करनी चाहिए। जी। और माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम हम्म, बहुत प्रसन्नता और परिवार में बहुत ही ज्यादा एक आत्मीयता का भाव होना चाहिए। जी। जी। जो भावे ही देवाविते तस्मात् भाव ही कारणम। अंकुर जी, भाव के बिना कोई भी चीज, कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, जी। तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, भाव का होना सबसे ज़रूरी है। तो पूरे भाव के साथ माता की पूजा अर्चना करनी है। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं, उनके भी सवाल हम जान लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है जी, आपका। आपको सत सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। हमको जी आपको भी नमस्कार है। जी नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है, बताइए। और आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी पोती मेघा मारोठिया के लिए मैंने आपसे पहले एक प्रश्न पूछा था। उसका जन्म है 7 अगस्त 2005, 7 अगस्त 2005 है, और शाम का समय है 5:10 और जन्म स्थान है उसका सुजानगढ़ है। तो उसके क्या है कि वो आपने बताया था गौ घंटा चढ़ाने के लिए, इसलिए वो मैं रतनगढ़ में शिवबाड़ी में चढ़ा रहा हूँ। तो वो किस दिन चढ़ाऊं? नवमी को चढ़ा दूं तो किस समय चढ़ाऊं? सोमवार है उस दिन नवमी को, ये बताएं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपका भाव भगवान के प्रति बहुत अच्छा है। ये बच्ची ने जो है धनु लग्न में जन्म लिया था और सूर्य की महादशा है। और देखिए, सूर्य की महादशा में शनि का अंतर और चंद्रमा का प्रतंत्र, ये बच्ची बड़ी इंटेलिजेंट और समझदार रहेगी। इसके लिए आप नवमी के दिन गरुड़ घंटा चढ़ाएं और 11 किलो, 5 किलो, 21 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 1.25 किलो या फिर आधा किलो का जो भी आप चढ़ाना शक्ति है वो जरूर चढ़ाएं। और इनका पूजन, गरुड़ घंटा का पूजन होता है, पूजन करा के संकल्पित करके और फिर उसको स्थायी रूप से लगाएं ताकि वो हटे नहीं। तो आपके घर में और इनके भाग्य में, बच्चे के भविष्य के लिए विकास, वृद्धि में समृद्धि का स्थिति बनेगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1971। 21 नवंबर 1971 रात के 10:41 स्थान बीकानेर। जी क्या जानना चाह रहे हैं आप? गुरु जी, एक तो उनके कार्य में बहुत ही ज्यादा बाधा आती है। दूसरा, कहीं भी कोई बेवजह बात बन जाती है जिससे रिश्ते मान सम्मान प्रभावित हो जाता है। ये 2 प्रश्न है मेरे। तो रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं, और दूसरे हर काम में बाधा आती है। जो काम सोच है वो काम अटक ही जाता है।
देखिए राजेंद्र जी, इनको कर्क लगन में जन्म हुआ है और आपको मालूम होगा कि कर्क लगन में जन्म होते हुए और इनका विशेष रूप से राहु की महादशा है और ऐसे में राहु इनका पति के घर में बैठा हुआ है, तो थोड़ा दोनों में आपस में कभी कभार मीठा लड़ाई हो सकती है। मीठी लड़ाई का मतलब बात मीठी, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको लड़ना है, मनमुटाव रह सकता है और 2-5-10 मिनट बाद में ठीक हो जाएगा। एक तो ये कारण इनका स्वास्थ्य खराब होने का होता है। दूसरा कारण है कि ये चिंतन बहुत करती है, सोचती बहुत ज्यादा है। इसके लिए यदि आप प्रतिदिन गायों को हरा चारा देने के लिए कहें तो बहुत उपयुक्त होगा, और इसके साथ ही संध्या के समय शिव मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना शुरू करें और ओम नमः शिवाय की 5, 11, 21 माला करने के लिए पाबंद करें। आप 5, 21, 11 माला प्रतिदिन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है आचार्य जी, उनका भी रुख कर रहे हैं। आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। प्रणाम स्वामी जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी मेरा नाम गणेश अग्रवाल है, मैं सीकर से बात कर रहा हूँ और मेरा जन्म दिनांक है 8 मई 1991 रात्रि के 9:15 बजे। जी बताइए। भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ स्वामी जी, कुछ व्यापार वगैरह, अभी तो जॉब कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको बहुत मंगल, शुभकामना है। आपने यहाँ अग्रवाल साहब जो टाइम समय दिया है उसके हिसाब से आपकी जन्म पत्री वृश्चिक लगन की होती है और आपको केतु की महादशा, मन में अशांति, बेचैनी की स्थिति बनती है। आप कृपा करके कोई घबराने की जरूरत नहीं है। माँ भगवती को प्रतिदिन यदि बन सके तो प्रतिदिन आप 8 चुनरी ले आए और 9 चुनरी ला करके और 2 जो पूर्व में रह गई हैं वो भी चढ़ा दें और आज से 1-1 चुनरी रोज चढ़ाएं और माँ दुर्गा का मंदिर जहां भी है वहां एक झंडा लगवा दें। अवश्य आपको सफलता मिलेगी, बहुत लाभ होगा। आप ये करिए, आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य जी। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ हाँ जी सवाल कीजिए अपना। बेटे के बारे में पूछना था, शादी और करियर के बारे में। उनकी जन्म तारीख है 29/8/1993 और साय 6:05। जी जन्म स्थान बता दीजिए। साय 6:05। जन्म स्थान सायकाल 6:05। जन्म स्थान बताइए। जगह बता दीजिए जहाँ पर जन्म। राजस्थान, निम्बाड़ा। ठीक। निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़। देखिए, इनकी शादी के लिए पूछना चाहते हैं। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं हैं और बेटी की शादी के लिए आपने कई प्रयत्न कर रहे हैं। 2 बार बनते बनते सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया, सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। आपको बेचैनी महसूस होना स्वाभाविक है क्योंकि पिता हैं, लेकिन अब आपको बृहस्पति देव बहुत सहयोग कर रहे हैं और बेटी का रिश्ता अभी दिसंबर-नवंबर में तय हो सकता है। कृपा करके आप इनसे संध्या के समय एक चांदी के गिलास में गाय का दूध और बूरा डालें, पीपल के पेड़ में चढ़ाने के लिए कहें और संध्या को देसी घी का दीपक भी पीपल के पेड़ में उसी समय चढ़ाएं और ये 47 दिन करें और लौट के जब घर आए तो पीछे ना देखें और घर आके हाथ पैर धो के प्रवेश करें। ऐसा 47 दिन करने के अंतर्गत ही इनका शादी तय हो जाएगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत हो चुकी है और चलिए अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। आज की राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के सभी जातकों को आज भाग दौड़ भरी दिनचर्या और खान पान में अनियमितता के चलते असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं।
दिन थोड़ा परेशानी वाला आज रह सकता है। आपके मन में सकारात्मकता का भाव बना रहेगा। इससे आपको काफी फायदे भी आज होना निश्चित होता है। आज पुराने कामकाज की गई प्लानिंग समय से पूरी होंगी और साथ ही आपको बिजनेस से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट भी आज मिल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज वृषभ राशि के जातकों को विशेष रूप से ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आमदनी में इजाफा होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूरे दिन खुद को बेहतरीन सोच के साथ अच्छा फील करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा। जीवन साथी के साथ मूवी देखने का प्लान भी आज आप कर सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आज आपका अपनी माताजी से कोई वैचारिक मतभेद रह सकता है, जिसकी वजह से आपके परिवार के सदस्यों के बीच भी अशांति का माहौल बन सकता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज वाद विवाद करने से बचना चाहिए। लव पार्टनर्स आपकी मजबूरी समझने की कोशिश करेंगे। क्रोध एवं आवेश के अतिरिक्त से बचना चाहिए। दिन भर आप थोड़े सुस्त और अनमने रह सकते हैं, जिससे आपके काम की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। आप चाहें तो परेशानी को मुस्कुराहट से दूर कर सकते हैं, इसलिए प्रसन्न रहें। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। परिवार वालों के साथ खुशी के पल आज आप बिताने वाले हैं। इस राशि के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को आज कहीं शानदार जॉब का ऑफर मिल सकता है। जो लोग मार्केटिंग के काम से जुड़े हैं उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके प्राप्त होंगे। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आप मन में राहत महसूस करेंगे। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। यदि आपके पिताजी को कोई शारीरिक कष्ट है तो उसमें आज कष्ट में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण आपका मन परेशान रहेगा। संतान पक्ष की ओर से यदि कोई चिंता है तो वो आज समाप्त हो रही है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आप आर्द्रता न होने से परेशान रहेंगे। दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो चीजें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आज का दिन कुछ यूं थका थका सा है। जब ऊब का एहसास करोगे तो वो आपको नुकसान होगा, इसलिए आप एक्टिव बने रहें। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। घरेलू कार्यों में व्यस्तता बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। आज अपने काम के लिए किसी से मदद मांगेंगे। आपको काम के प्रति तरह तरह के आलस्य आज रहेंगे, लेकिन उससे आगे बढ़कर काम करना है। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहेगा। आज व्यवसाय में कुछ नई डीलों को फाइनल करने के कारण आप व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए समय निकाल लेने में कामयाब रहेंगे।
और अब आइए बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत दिखाई देते हैं। रहन सहन कष्ट में हो सकती है। मित्रों का सहयोग आज प्राप्त होगा। आज आप अपने आप में ही मस्त रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का आज मौका मिलेगा। इस राशि के बुक सेलर्स के लिए दिन लाभ दिलाने वाला साबित हो रहा है। राजनीति से जुड़े लोगों को आज बहुत लाभ होगा और समाज में आपकी छवि अच्छी बनेगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों। आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज आपको कुछ मानसिक तनाव बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने बिजनेस पर ध्यान कम देंगे और आप अपने कुछ डीलों को फाइनल करने से भी पीछे हटेंगे। आपके लिए लाभ का सौदा आज प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा है तो आपको सामने वाले को पहचानना चाहिए। वहीं आज आपके परिवार के किसी सदस्य के विवाह के लिए आज प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने राशिफल बता दिया है कैसा हमारा दिन रहने वाला है, क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ करने से बचना होगा। साथ ही आज माँ चंद्रघंटा के किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है वो भी आपने पूरी विधि बताई है। आचार्य जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, हरे राम, हरे राम। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।